ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव, अश्कलोन, अशदोद पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। नेवल बेस और पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद में लेंगे। ईरान इसराइल तनाज़े पर मुशावरत की जाएगी। ईरान की हिमायत और दीगर अहम अमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान है। इजलास से कबल वजीर आजम से ईरानी सफ़ीर रजा मीरी मुक़द्दम की अहम मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इसराइल अमेरिका को जंग में धकेल रहा है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले से खित्ते की मुश्किलात बढ़ी हैं। हम ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी है। फख्र है कि हमने इसे जंग, सिफारतकारी और बयानिए की सतह पर हरा दिया। माजी में जब हमला हुआ तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा मैं क्या करूं, क्या जंग छेड़ दूं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर के आवाम को इंसाफ दिलाएंगे। भारत ने हमारा पानी रोका तो हम जंग लड़ेंगे और तमाम दरिया से पाकिस्तान के आवाम को पानी दिलाएंगे। हमने हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली से खिताब, कहा सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। हम डिजिटाइजेशन को फरोग दे रहे हैं। टैक्स कानून में बेहतरी ला रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए बजट में तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर GST की शरह पर कमी की है। हुकूमत सोलर पैनल्स अज खुद महंगे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। FBR को हासिल इख्तियारात का एक बार फिर जायजा लिया गया। अब 5 करोड़ रुपए तक के केसेस में FBR गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। गिरफ्तारी की मंजूरी 3 रुकनी कमेटी देगी। पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट को सपोर्ट करने का ऐलान, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों से मुल्की मईशत में बेहतरी, महंगाई में कमी आई। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में तारीखी रिलीफ दिया गया। ज़राअत और किसानों के लिए पॉलिसी पर नजरसानी करना पड़ेगी। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है और हुकूमत उसे तोड़ रही है। इस वक्त किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। ज़राई एमरजेंसी नाफिज की जाए। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब को फ्लोर देने पर PP अरकान का एहतजाज। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा दिल बड़ा करके अपोजिशन लीडर को सुने। Bunch of these countries putting out statements condemning us privately. They all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for their own public relations purposes. आबनाए हॉर्मुज़ को बंद करना मुआशी खुदकुशी के बराबर होगा। ईरान ने ऐसा कुछ किया तो ये भयानक गलती होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने चीन से मदद मांग ली। कहा दुनिया की 1/4 तेल और गैस की तरसील आबनाए हॉर्मुज़ के जरिए होती है। चीन ईरान को आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने से रोके। आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने से आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। चीन, भारत और जापान को सख्त नुकसान होगा। इसराइली फौज का ईरान के मगरबी सूबे पर फ़िज़ाई हमला। इसराइली तैयारों ने करमानशाह में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस ने ट्वीट में मजीद तफसीलात जारी नहीं की। Thus strongly condemned the act of aggression of the United States and the Israeli regime against my country. The timing, nature and scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. ईरान पर हमला आलमी कानून के खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा अमरीका की सियासी तारीख पर एक बार फिर धब्बा लग गया। नेतन्याहू अमरीकी खारजा पॉलिसी को हाईजैक करने में कामयाब हुए। अमरीका ने फिर नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। ईरान ने कई बार अमरीका को जंग से दूर रहने के लिए खबरदार किया था।
हमारी फोर्सेस इसराइली और इत्तेहादियों की जारहियत का भरपूर जवाब देंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, रिजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। ईरान में हमारे हमले बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। तमाम ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला करके उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी फौज ने शानदार महारत का मुजाहिरा किया। हमने एक शानदार कामयाबी हासिल की। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अमन की अपील पर तवज्जो नहीं दी गई। अमन को मौका देने की बजाय ईरान में जौहरी तनसीबात पर हमला किया गया। खित्ते के शहरी मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन का एहतराम किया जाए। सरबरा IAEA का कहना था, ईरान की फोर्दो साइट पर हमलों के निशानात वाज़ेह हैं। फोर्दो पर यूरेनियम की अफजोदगी 60% तक है। दुनिया में मजीद जौहरी हथियार होंगे तो दुनिया को महफूज तस्वुर नहीं करते। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी है। हमलों में IAEA की हिफाजती तदाबीर को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान चाहता है तनाज़े का पुरअमन हल निकले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, अमन की कोशिशों को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ अपनाया। इसराइल की जारहियत और हमलों की मज़म्मत। ईरान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 5 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। लंदन ब्रेंट खाम तेल $2.49 इजाफे के साथ $78.93। अमरीकी WTI $2.56 इजाफे के साथ $75.73 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1847 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,19,000 की सतह से भी नीचे आ गया। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट पर मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट को वोट देने का फैसला। जराए का कहना है, हुकूमत ने बजट पर पीपल्स पार्टी के अक्सर मुतालबात तस्लीम कर लिए। पीपल्स पार्टी कम अज कम आमदन, तनख्वाह और पेंशन मजीद बढ़ाने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। सरकारी मुलाजिम की बेवा को ताउम्र पेंशन की अदायगी के मुतालबे से भी दस्तबरदार। बिलावल भुट्टो जरदारी आज कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करेंगे। पूरी दुनिया की नजरें थरपारकर और इसके कोयले पर हैं। अब थरपारकर वो जगह है जो बिजली पैदा कर रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जंग में भारत को तारीखी शिकस्त दी। भारत सिर्फ अपनी फिल्मों में ही जंग जीत सकता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अपने बयानी पर काम कर रही है। हम भी अपने बयानी पर मबनी फिल्में बनाएंगे। सिंध हुकूमत ने फिल्म और ड्रामों के लिए बजट में पैसे रखे हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चलती है, इसके लिए भी मैकेनिज्म बनाया गया है। और की इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹4.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा में की इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत आज होगी। की इलेक्ट्रिक ने माहाना फील्ड प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में कमी की दरखास्त दायर कर रखी है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ का फायदा होगा। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बगैर सुने दरखास्त मंजूर करने का हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वकील ने बताया कि कायम मकाम गवर्नर सिंध को प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया गया। हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं। इसके बावजूद सिंध हाईकोर्ट ने हमें सुने बगैर दरखास्त मंजूर भी कर ली। सिंध हाईकोर्ट में गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। बताया, अदालती हुक्म पर उवैस कादिर शाह को गवर्नर हाउस में तमाम सहूलियत के साथ रसाई दे दी गई। अदालत ने दरखास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी।